Hello, guys. Hello, everyone. Today I am here to share my journey as a trader and to document it ताकि if there is anything to learn, I can learn from it and make changes. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी that I am right now in a phase 2 of a funding challenge. And if you really want to see, then this is the challenge which is going on right now. I am in drawdown of 478 dollars, which is kind of scary for many people, but that's not something which scares me. um Basically, this is the stats. It's quite not good looking, and as you can see, I've passed my first phase. It was magical for me. Basically, I was just trying to hold it, and इफ यू कैन सी, मैं यहाँ पे भी ट्राई कर रही हूँ होल्ड करने का. इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस आई स्टार्टेड दिस चैलेंज. यू कैन सी इट्स 11 मार्च जब मैंने 2024 में ये चैलेंज स्टार्ट किया था, फेज 2 स्टार्ट किया था. एंड बेसिकली इट्स बिन अ ईयर. अगर आप कैलेंडर देखो या फिर ये देख लो. ओके. हम्म इफ यू सी दिस, आज 26 सितंबर है. ठीक है. हम्म, जब मैं ये 27 है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 1 साल से कहीं ज्यादा हो चुका है ये अकाउंट मेरे पास है. आह, तो सिंपल सी बात ये है कि दिस इज माय फर्स्ट एवर चैलेंज. आई डोंट नो अगर मैं इसको पूरा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे करना ही है ऐसा. मैं इसको पास करना ही चाहती हूँ. मैंने बहुत सुना है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो पहला फंडिंग चैलेंज कोई भी हो वो पूरा नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स. बट आई थिंक आई कैन डू इट. आई एम वेरी 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 श्योर अबाउट इट, एंड दैट्स वाई मुझे इतना टाइम अभी तक लगा है कि preserving my capital for me is very important. Some days were good, some days were bad. Right now I'm in a state where I think um, I'm doing great. I know my strategy. I know discipline is very important and many other things, but knowing and applying it in the real life is very different. And that's what I'm going to do. Let's see where it goes. And every week, I'm going to come and share what I did so that मतलब मैं कुछ सीख सकूं. अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि मैं भूल जा रही हूँ, तो मैं वापस अपनी इस वीडियो पे आके देख सकूं कि हाँ मैंने ये किया था और मैं इस चीज से सीख सकती हूँ या इस चीज को चेंज करना चाहिए मुझे. तो यही सब, इन्हीं सब चीजों के लिए आई एम हियर टुडे. और देखो यार, मैं कोई प्रोफेशनल या बहुत अच्छी ट्रेडर नहीं हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग एंड गेटिंग बेटर एट थिंग्स. सो अगर कोई गलती हो मुझसे तो प्लीज 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 मुझे माफ करना. एंड दैट्स इट. लेट्स स्टार्ट. लेट्स गेट इनटू इट व्हाट आई डिड in this week. So basically I took two trades, you can see, and two trades that I took both were not that great. Why I'm saying that is because one is still in progress. This one is loss loss making trade. So why I took it, I'll share why I took it and what are the trades जो मैंने नहीं लिए, जो मैंने मिस कर दिए because of some doubts. तो वो भी बात करेंगे. तो let's get into it. तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं वीकली से ही अपना एनालिसिस शुरू करती हूँ. मैंने देखा था कि ओके, प्रीवियस वीक का जो कैंडल है वो काफी बुलिश है, तो मैंने सोचा था कि हम बुलिश ही अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे लेने का. तो
क्या किया मैंने, डेली पे गई, मैंने देखा ओके इन डेली टाइम फ्रेम वी हैव व्हाट दिस रेजिस्टेंस, एंड अगर ये रेजिस्टेंस, अब जैसे ये जो कैंडल बना था वो मंडे को बना था, वी वर नॉट श्योर, एक्चुअली आई वाज नॉट श्योर कि ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट दिख ही नहीं रहा है, सिंपल सी बात है। और इस वजह से श्योरिटी इस बात की नहीं थी कि क्या डेली पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे मुझे सॉरी, मैं ये हम वाला सीन नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो मुझे ये श्योरिटी नहीं थी कि डेली पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैंने 4 आवर चार्ट में देखा। 4 आवर में ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मेरे लिए नहीं था। 1 आवर में भी मैंने देखा तो मुझे ये एक अच्छा पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा था, कहीं भी नहीं दिखा मुझे। तो मैंने ये तो छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगा था, तो मुझे लग रहा था कि मे बी एक पुल बैक आ सकता है, मे बी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट दैट डिडंट हैपन, दैट वाज नॉट द केस विच हैपन। तो मैंने कहा ठीक है चलो, देखते हैं अभी आगे क्या क्या होता है। फिर क्या हुआ कि एक ये पॉज कैंडल मेरे को देखने को मिला अगले दिन ऑन ट्यूसडे। सो ट्यूसडे पे मैंने 2 आवर में देखा था कि ये चीज, व्हेन दिस पैटर्न वाज फॉर्मिंग, एक दिस पैटर्न वाज फॉर्मिंग, इट इज डब्ल्यू पैटर्न, इफ यू कैन क्लियरली सी कि प्राइस ऊपर आया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, एंड देन अगेन एक थोड़ा सा ऊपर आया, फिर एक पुल बैक दिया और फिर ऊपर गया, ठीक है। समथिंग लाइक दिस वाज मेड। तो that's what I look for to take an opportunity. And basically I was watching it, मैं मतलब देख रही थी कि ये हो रहा है, बट आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे मैं डिसीजन मेकिंग कर पाती, और मैं ये मतलब अपने आप से वो एक माइंड में फाइट हो रहा होता है ना कि ये लेना है या नहीं लेना है। इवन दो आई हैव माई क्या कहते हैं उसको, चेकलिस्ट टू टेक द ट्रेड्स, बट स्टिल nothing came in my mind because I was so full of distractions at that time. तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने इसको जाने दिया। मैंने कहा लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी डोंट लाइक नीड टू टेक द ट्रेड्स, वी जस्ट कैन जस्ट सिट एंड सी। तो जब श्योर नहीं हो रही थी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था दिमाग में, तो मैंने ये ट्रेड जाने दिया। बट व्हेन इट मूव्ड इट वाज एन अमेजिंग ट्रेड, इफ यू सी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। तो ये तो मैंने ली नहीं, बट बाद में मैंने रियलाइज किया दैट इट कुड हैव बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो ये तो पहली अपॉर्चुनिटी जो मैंने मिस करी थी। अब आ जाते हैं कि दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मैंने ली थी एज एज आई थॉट कि इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो यार मेरा ना बहुत सिंपल फंडा है फिबोनाची लगाने का। मैं रेड कैंडल टू रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल टू ग्रीन कैंडल वाला लगाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। मेरे ख्याल से ये एक स्विंग था, और इस स्विंग पे मुझे रिजेक्शन भी देखने को मिला यहाँ पे। तो मैं 2 आवर में फिर से गई, मैंने देखा ओके, एंड देन आई सॉ कि हाँ ये एक पैटर्न है, और एक कैंडल भी फॉर्मेशन अच्छा हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल शोज एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो ये देखते हुए काफी और भी कंफर्मेशंस होते हैं ट्रेड को लेने के लिए, तो वो सभी थे मेरे पास। और उन सब कंफर्मेशंस के बाद मैंने सोचा था 1/2 का ट्रेड तो मिलना ही मिलना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी पे। तो मैंने लिया अपॉर्चुनिटी, बट देन आफ्टर दिस price didn't perform well and it came down. According to my strategy, I took this trade with my plan, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ इस चीज से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के साथ मैंने ट्रेड लिया था। और उसके बाद जब ये लॉस हो गया तो मैंने सोचा लेट्स रिड्यूस द रिस्क, क्योंकि मैं जितना अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहती हूँ उससे ज्यादा मैं अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना जानती हूँ। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ये मेरा फेज 2 अभी 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया और चल रहा है। तो भले ही प्रिजर्वेशन टेक्स लाइक टाइम, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम। नाउ अब क्या हो रहा था, प्राइस केम डाउन, एक लो बनाया प्राइस ने, ये हमारा 4 आवर का लो था,
एंड देन प्राइस वेंट अप। व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिले कि मैं एक अच्छा ट्रेड ऊपर को ले सकूं, बट वो यहाँ पे तो नहीं मिला। एक स्पेसिफिक कुछ चीजें होती है जो मैं कंसिडर करती हूँ अपने ट्रेड को लेने के लिए, बट वो इस पिन बार के बाद वाले पैटर्न में नहीं मिला। बट देन इफ वी सी हियर, मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न मिला, अच्छे कंफर्मेशंस मिले, तो मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था यहाँ पे with this stop. And what was my target? Again, it was 2/1 reward to risk ratio. uh, और sometimes I what I do is, जब प्राइस यहाँ पे अपने किसी भी मेजर लेवल पे आता है तो आई ट्राई टू जस्ट क्लोज सम एंड लेट द ट्रेड रन। तो इस बार ऐसा तो नहीं हुआ था, बट व्हाट आई डू इज, अगर 50% मेरा टारगेट अचीव हो रहा है तो मैं अपना क्वांटिटी सॉरी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देती हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू प्रिजर्व योर कैपिटल। तो मैंने ब्रेक इवन कर दिया, बट देन इन द नाइट प्राइस नीचे आ गया एंड राइट नाउ आई एम इन द पोजिशन विच इज टोटली फाइन फॉर मी। और जिसमें वो दिखा रहा है कि मैंने कुछ क्लोजिंग करी है, मैंने यहाँ पे 2 क्वांटिटी ली थी, बट देन अकॉर्डिंग टू माई रिस्क मैंने $30 का रिस्क लिया है इस ट्रेड में। पहले गलती से यहाँ पे 50 लिखा हुआ था बिकॉज आई टुक ट्रेड प्रीवियस ट्रेड विद 40 और 50 अराउंड रिस्क, तो 2 क्वांटिटीज हो रही थी। तो एक मैंने क्लोज करी और मैंने एक चलने दी। अभी भी पोजीशन में है हम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये तो था मेरा ट्रेड वीकली का, जो हम क्या कहते हैं, रिव्यू, वीकली रिव्यू मैंने जो किया। तो इसमें से कई चीजें जो मेरे सीखने की हैं वो तो ये है कि I need to be more focused about what I do in a day where I need to trade. Sometimes I get distracted with phone or other things in life, but most of the time I try कि मतलब फोकस करूँ अच्छे से और ट्राई करूँ अच्छे से कि हाँ मेरा फुल फोकस टुवर्ड्स माय ट्रेड हो, टुवर्ड्स माय वर्क हो, because I love my work, I love trading. It's simple, not just money but the freedom that comes with it, it's very important. Okay, and तो पहली चीज तो ये ट्रेड के बारे में मैं कहना चाहूंगी, नेक्स्ट टाइम वेन एवर इट हैपन्स आई रियली वॉन्ट टू टेक दिस ट्रेड, सो आई वॉन्ट बी फोकस्ड फॉर दैट। दूसरी चीज की, ये जो सेकेंड ट्रेड लिया था मैंने इन 2 hour टाइम फ्रेम, so I am not at all guilty about taking it because I followed my rules and I followed my plan. And let's talk about third trade, which I took in 4 hour time frame. And right now, let me tell you, it's break even. रनिंग है बट कोई रिस्क नहीं है अब उस ट्रेड पे। अगर ये ब्रेक इवन हो जाता है देन आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल लुक फॉर another opportunity and take the trades on that. But if it runs very well then, तो ये जो लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया हुआ है ऑन फ्राइडे, आई आई स्टिल वांटेड टू रन इन माय फेवर सो दैट मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड बेटर कर सकूं और मैं अपना एवरेज विन एंड लॉस रेशियो को बेटर कर सकूं। काफी चीजें हैं जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अफेक्ट करती हैं। राइट नाउ आई ओनली वांट टू से कि there is more than technical analysis which affect your trading. So if you are someone who is struggling not with technicals and with psychology, keep pushing yourself and keep trying to do things which are uncomfortable for you so that you can also change yourself and make yourself better at what you love to do. And let's come to कि next week हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं और मेरा क्या एनालिसिस रहेगा, ताकि जब नेक्स्ट वीक मैं रिव्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो रिव्यू एक अच्छा रिव्यू होगा होपफुली। तो लेट्स कम टू वीकली अगेन।
वीकली कैंडल मेरे लिए स्टिल इट इज वेरी बुलिश। एंड लेट्स कम टू डेली चार्ट्स। तो डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि डेली में प्राइस ने ये एक सपोर्ट बनाया है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्चुअली फॉर मी। सो दिस कैंडल, अब ये रेजिस्टेंस मैं नहीं मार्क करूंगी। Many people do what many people do is mark this resistance, but I am not here to sell, to take any trades on the sell side. I am here to look for buy opportunities, and I'm not going for this. I'm not going to mark this resistance. Very simple. So now coming to 4 hour charts, what I can see right now is एक structure था, ठीक है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर एक प्राइस यहाँ से एक स्विंग बना के फिर से नीचे आया, फिर प्राइस ने ट्राई किया, नीचे टेस्ट किया इस सपोर्ट लेवल को, ऊपर गया बट उतना वॉल्यूम नहीं था मे बी। देन अगेन इट टुक अ लिक्विडिटी एंड देन ट्राई टू मूव अप, ठीक है। अब मे बी इट इज कमिंग फॉर दिस स्ट्रक्चर ब्रेक स्विंग। तो इसलिए मैं कौन सा लेवल मार्क करने वाली हूँ फॉर माई ट्रेड टू हैपन इज दिस। अब एक मेजर चीज, क्या प्राइस मेरे लेवल को रिस्पेक्ट करेगा? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बिकॉज इट्स नॉट, मतलब मैंडेटरी मार्केट्स के लिए कि वो हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करे, इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल। तो हमें क्या करना है, अगर प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी कर रहा है तो आई एम नॉट एडमेंट कि हाँ यही लेवल होना चाहिए जिससे प्राइस ऊपर जाए। नो, देर आर मेनी सपोर्ट लेवल्स बिलो दिस वन एंड इवन मेनी मोर। सो उस हिसाब से एनालिसिस चेंज होता है, और मैं क्या करूंगी वीकली में वो तो मैं आपको रिव्यू में ही बता पाऊंगी। बाकी मेरे लिए फिलहाल तो ये दो लेवल्स are very important. Let's see what happens and see you in the next week.